कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार नोट कर लो, इस पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिनका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके बारे में बहुत ही संशय है, ठीक है। इसलिए हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ लिख के छोड़ दिया है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिम्टम ऑफ हाई फीवर। हाई फीवर के क्या सिम्टम है? अगर आपको लगता है इन चारों में से कोई एक सही हो सकता है तो आप अपने से टिक कर सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्या है? एज ऑफ ग्रोथ स्प्रूट इन गर्ल्स इज सूनर देन बॉयज़, लेटर देन बॉयज़, सेम एज हैज़ नो डिफरेंट। करने का मतलब जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो बॉयज़ से पहले हो जाता है या बाद में होता है। तो देखो जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर बॉयज़ के मुकाबले जो ग्रोथ होता है वो जल्दी आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दो बच्चे हैं 10-10 साल के, एक बॉय है एक गर्ल है, तो जो गर्ल होगी उसके अंदर जो ग्रोथ होगा वो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बॉय होगा वो थोड़ा सा लेट ग्रो करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइंड बाई। तो किसी भी बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? उसके क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू डील विद अ मेंटली वीक चाइल्ड। कोई भी अगर मेंटली वीक चाइल्ड है तो उससे आप कैसे डील करोगे? उसको फाइनेंशियल हेल्प दोगे या उसको स्पेशल स्कूल्स भेज दोगे या उसकी हेल्प करोगे तो बिकम सेल्फ रेलियंट, मतलब उसको आत्मनिर्भर बनने में मदद करोगे। तो हम क्या करेंगे? यही करेंगे, उसको आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 5, अ डिजीज़ डेट इज स्प्रेड बाय पर्सन कॉन्टैक्ट इसका। कोई भी एक डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैगियस बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, सिम्टम ऑफ शॉक। इसके शॉक का सिम्टम क्या होता है? एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज पल्स रेट, रेस्टलेसनेस, ऑल ऑफ दिस। का ग्रेट ऑप्शन क्या है? 6 है, ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमको देख क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। चलो, बिफोर टेकिंग केयर ऑफ सिक पर्सन वॉश हैंड। कोई भी अगर बीमार आदमी है उसको देखने के लिए आप हाथ धोने चाहिए पानी के साथ, सोप पानी के साथ या कीचड़ और पानी के साथ, या हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बीमार व्यक्ति है उसको देखने से पहले अगर आप एज अ डॉक्टर हो तो आप क्या करो, अपने हाथ को साबुन और पानी से धो लो, ठीक है। हो सकता है आपके हाथ में कुछ ऐसे डिजीज़ हो जो उसके बॉडी में इंटर कर जाए, जिससे क्या हो जाए वो बीमार है और बीमार हो जाए। इसलिए उसको बचाने के लिए कम से कम जितना हद तक उसको बचाया जा सके उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके पास जाने से पहले हम अपने हाथ को अच्छे से सोप और वाटर से धो लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्रीप बैंडेड आर यूज्ड इन। जो आपके क्रीप बैंडेज होते हैं वो ब्लीडिंग, बर्न या स्वेलिंग एंड पेन की में यूज नहीं होते, ठीक है। वो क्या फ्रैक्चर के टाइम यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नन ऑफ दिस, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, फास्ट एड इज गिवन बाय डॉक्टर इन एम्बुलेंस बिफोर डॉक्टर विजिट इन हॉस्पिटल। तो जो आपका फास्ट एड होता है उसका मेन एम ही यही है कि डॉक्टर के आने से पहले ही कोई भी अगर इंटेलिजेंट पर्सन है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है जो घायल को किसी एक ऐसी अवस्था में ले जा सकता है जिससे उसको आराम मिले, उसी को क्या बोलते हैं? फास्ट एड बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? फास्ट एड इज़ गिवन बाय बिफोर डॉक्टर्स विजिट। डॉक्टर जब ना आ जाए उससे पहले जो आप ट्रीटमेंट करते हो घायल का, उसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट एड बोलते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 10, फास्ट एड डे इज सेलिब्रेटेड। जो आपका फास्ट एड डे होता है वो कब सेलिब्रेट करा जाता है? सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फास्ट एड इज। जो आपका वो फास्ट एड है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेव द लाइफ ऑफ इंजर्ड। जो भी घायल है उसकी ज़िंदगी बचाना क्या होता है? फास्ट एड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ वर्क इज फास्ट एड? ह्यूमैनिटेज़म, सोशल, गुड, ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो फास्ट एड है वो ऑल ऑफ दिस के अंदर आएगा, मतलब कि सभी के अंदर आता है, मानवता, सामाजिक अच्छाई सभी के अंदर आता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो दिया क्या हमको, AVPU। एक सेकेंड, चलो। AVPU मीन्स, AVPU का फुल फॉर्म क्या होता है? अलर्ट वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, CPR इज़ अ प्रोसेस ऑफ इमरजेंसी लाइफ सेवर। जब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाता है उस टाइम पे जो आप लाइफ सेविंग प्रोसेस करते हो उसको आप क्या बोलते हो? CPR बोलते हो, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ अ पर्सन अनकॉन्शियस अनेबल ब्रीथिंग देन वी हैव टू। हम क्या करते हैं? उसको CPR देते हैं। जैसे कोई भी एक पर्सन है पानी में डूब जाता है तो उसको जब बाहर निकलते हो तो वो क्या ऑलमोस्ट बेहोश रहता है, तो जो उस टाइम पे आप उसकी सीने पे हाथ रख के पुश करते हो, उसके मुंह में अपने मुंह से क्या करते हो? हवा देते हो जिससे वो सांस ले सके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? CPR बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेन क्वालिटी ऑफ फास्ट एडर इज। जो भी आप फास्ट एडर है, फास्ट एड का मतलब है घायल की रक्षा करना, घायल को बचाना, लेकिन फास्ट एडर मतलब क्या? जो दे रहा है। तो जो फास्ट एडर है, जो भी
किसी भी एक घायल की मदद करने जा रहा है उसका मेन क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। सर्विंग नेचर का मतलब क्या, उसके अंदर किसी के प्रति दया की भावना रहनी चाहिए। स्किल होना चाहिए, मतलब उसके पास इतना तो नॉलेज हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब कि हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन जनरल रूल हैंड शुड बी वाश्ड फॉर। जनरल रूल में बात करें तो आपका हाथ कितने टाइम तक पानी से धोना चाहिए। तो हम क्या, पानी और जो भी आप बोलते हो, आप सैनिटाइजर सॉरी डेटॉल बोल दो या सोप जो भी बोलते हो, तो उससे 20 सेकेंड तक कम से कम आपको धोना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ गुड सैनिटाइज़र कंटेंस। कोई भी एक अच्छे सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है। अल्कोहल होता है लेकिन उसके साथ कुछ पॉइजनस और भी केमिकल्स होते हैं। इसलिए जब कोविड चल रहा था तो जब क्या बोलते हैं, शराब नहीं मिल रहे थे तो कई लोग नासमझी में सैनिटाइज़र पी जा रहे थे, जिससे बहुत से लोग डेथ भी हो गए थे। ठीक है। क्योंकि अल्कोहल के सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल तो अच्छी मात्रा में होता है लेकिन उसके साथ कुछ और केमिकल्स भी होते हैं जो बॉडी के अंदर अगर चले जाए तब ठीक नहीं है। हाथ हाथ मतलब क्या, आप एक्सटर्नल बाहर से यूज कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनल यूज को कंज्यूम कर लोगे तो वो सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फास्ट एड किट कंटेंट। जो भी आपका फास्ट एड किट होता है, मान लेते हैं कोई भी एक एम्बुलेंस है या कोई भी एक बस है या कोई भी एक प्लेग्राउंड है जिसके अगल बगल बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ पे कहीं एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कुछ एक छोटा सा बॉक्स रखा रहता है। जैसे आपका स्कूल में देख लो, स्कूल में क्या होता है, छोटा सा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, बैंडेज होता है, कई प्रकार की दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन होते हैं, जिसमें अगर कोई मान लेते हैं बच्चा घायल भी हो गया तो तत्काल में टीचर उसके क्या कर सकता है, मलहम पट्टी कर सकता है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, कोई भी फास्ट एड किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बैंडेज, डेटॉल, ORS का कुल मतलब क्या, उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, एट विच प्लेस द फास्ट एड इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड। कौन सा जगह पे जो आपका फास्ट एड है उसको हम क्या बोलते हैं, वरीयता नहीं दे सकते। ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर रहते हैं। अब डॉक्टर अगर फास्ट एड करेगा तो कोई मतलब नहीं है। फास्ट एड का मतलब इमरजेंसी टाइम पे जब आप हमारे पास डॉक्टर ना हो, लेकिन हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे डॉक्टर आराम से उसका क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है। तो हॉस्पिटल में आप फास्ट एड का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इक्विपमेंट ऑफ फास्ट एड किट शुड बी। जो भी आपके फास्ट एड किट के इक्विपमेंट होते हैं, मतलब कि जैसे हो गया इंजेक्शन हो गया और सीजर हो गया, ये सभी क्या होने चाहिए, स्टेरिलाइज होने चाहिए। करने का मतलब किसी भी जीवाणु से बचे रहने चाहिए। ठीक है। या सिंपली से बोल दो, उसको हम सैनिटाइज करके सैनिटाइज करके रखे रहना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रेसिंग इज़ ए टाइप ऑफ लेयर विच इज। ड्रेसिंग मतलब जैसे कोई घाव लग गया तो जो आप मलहम पट्टी करते हो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ड्रेसिंग क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जैसे कहीं पे जल गया या कट गया तो अगर आप ड्रेसिंग कर लोगे तो अगल बगल के प्रॉब्लम से, मतलब कहीं से झटका लग गया, चोट लग गया, उससे वो बचा रहता है उस वाला पोर्शन। तो हम क्या बोलेंगे, ड्रेसिंग क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। तुमको नहीं पढ़ा रहे, जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 है, नॉट ब्रीथिंग और ब्रीथिंग ड्यू टू डिफ़िकल्टीज टेकिंग। अगर कोई पर्सन है जो सांस नहीं ले रहा है या वही मुश्किल से सांस ले रहा है तो उसको क्या कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एस्थमेटिक डिजीज़ हो सकती है, सफोकेशन मतलब घुटन हो सकता है कोई ऐसी वो जगह पे हो जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा उड़ रहा हो, या किसी एक ऐसे घर में वो फंस गया हो जहाँ पे आग लग गई हो जिससे भी उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। या गेटिंग सिक मतलब क्या, उसको धक्का लग रहा हो, दिल क्या बोलते हैं, दौरा बोलते हैं ना, हाँ वो हो रहा है, उस टाइम पे भी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस बोलते हैं। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक ऐसा पॉइजनस जहर होता है जिसका ना ही कलर होता है ना ही टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको मारने के लिए वो काफ़ी है। ठीक है। अगर आप क्या करते हो, ठंडी के टाइम में अंगीठी बोलते हैं ना, आजकल तो मान लो हीटर आ गया, लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, अंगीठी था। अगर आप क्या करते, अंगीठी को अपने घर के रूम के अंदर जला के और क्या बोलते हैं दरवाजे खिड़की बंद कर देते हो तो रात ही रात आप निपट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि ना ही इसका कोई टेस्ट होता है और ना ही इसका कुछ कलर होता है। ठीक है। और जब क्या आप कार्बन को ऑक्सीजन के अब्सेंस में, जलाते हो तो हम क्या वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है। अगर मान लेते हैं हम घर के बाहर
कोयले को जलाते हैं, अंगीठी को जलाते हैं, ठीक है, तो बाहर क्या होता है, ऑक्सीजन भारी मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन अब क्या, रूम के अंदर जला रहे हो और दरवाजे खिड़की बंद करके जला रहे हो तो ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया। और ऑक्सीजन की मात्रा कम में अगर आप कोल को जलाओगे, अंगीठी को जलाओगे, तो वहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो फ्यूचर में, तो उससे पहले एक बार सोच लेना, ठीक है, कि हो सकता हो आप सुबह उठ जाओ, क्योंकि आपने ये बात पढ़ रखी है कि जला के दरवाज़ा बंद करके नहीं सोना है, ठीक है, आप सुबह उठोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, मतलब कि कोई भी अगर से कट जाता है तो जो खून के अगल बगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वो क्या होता है, फिब्रिन होता है, ठीक है। फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 26 है, काज ऑफ डेंगू, डेंगू का क्या कारण है, मॉस्किटो बाइट, ठीक है, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया क्या है हमको, इंसुलिन इज मेड इन, इंसुलिन कहाँ बनता है, पैनक्रियाज के अंदर बनता है। फिर क्या, इन डाइजेशन विच ऑर्गन डज नॉट कंट्रीब्यूट, डाइजेशन के प्रोसेस में कौन सा ऑर्गन कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो किडनी क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। किडनी क्या, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, लीवर काम करता है, बाइल जूस प्रोवाइड करता है, स्टमक उसी के अंदर होता है, एसोफेगस क्या होता है, जो गले से लेके स्टमक के बीच में जो जगह होती है, जो पाइप से जो पाइप से खाना नीचे तक जाता है, उस पाइप को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस भी डाइजेशन के प्रोसेस में काम करता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो विच ब्लड सेल इज डिक्रीज इन डेंगू, ठीक है, मतलब कि डेंगू के टाइम पे कौन सा ब्लड सेल कम हो जाता है, तो जो प्लेटलेट होते हैं वो डेंगू के टाइम पे कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव गट हेल्थ, तो अगर किसी का गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, मतलब पेट की समस्या नहीं बोल सकते, पेट की क्या, स्वास्थ्य बोल दो, स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो उसको क्या अच्छा लेना चाहिए, तो उसको फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए जिसके अंदर फाइबर का मात्रा अच्छा खासा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाइल इज मेड इन, बाइल कहाँ, लीवर के अंदर बनता है, बाइल जूस क्या होता है, लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, काज ऑफ डायरिया, डायरिया का क्या कारण है, कंटेनमेंट वाटर, कंटेनमेंट फूड, नॉट वॉशिंग हैंड, ऑल ऑफ दिस। हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस है, मतलब कि गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, या टाइम टाइम पे हाथ ना धोने से क्या होता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है, सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या सिम्टम है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेड से, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। हेड से मतलब क्या, चक्कर आना, ये सब बोल सकते हो आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, चलो। क्वेश्चन नंबर 34 है, टोटल बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन के अंदर टोटल बोन्स कितने होते हैं, 206। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिगेस्ट हैंड स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडीज बोन इज, ऑर्डर याद रखना, पहले बिगेस्ट पूछा है फिर स्मॉलेस्ट, तो कहाँ आता है, बिगेस्ट सबसे बड़ा थाई में होता है और सबसे छोटा कहाँ, आँख में, आँख नहीं यार, कान में कान में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, चेस्ट पेन, पेन इन आर्म्स, मतलब बाहों में दर्द होने लगता है, रेस्टलेसनेस, तनाव होने लगता है, मतलब कि सभी होते हैं, इसके करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस बोलेंगे हम, ठीक है। फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच डिजीज़ ऑकर बाय मॉस्किटो बाइट, जब मॉस्किटो बाइट काटता है तो आपने भी ऐड देख रखा है टीवी पे कि हम हैं खतरनाक मच्छर, हमारे काटने से होता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो मम्मी क्या करती है, कोई ऑल आउट या मॉस्किटो जलाती है, इससे सब निपट जाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है, मॉस्किटो काटने से सभी हो सकते हैं। फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 38 है, नर्वस सिस्टम ऑर्गन, नर्वस सिस्टम ऑर्गन क्या है, ब्रेन है। देखो ये ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड भी होता है, लेकिन इस यहाँ पे स्पाइनल बोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो टीचर किस माइंड से चेक कर रहा है वो डिपेंड करता है। और ये एक बात नोट करो, ये पेपर सिर्फ सिंगल करेक्ट का है, ठीक है, यहाँ पे मल्टी करेक्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल करेक्ट है, तो हम ब्रेन को लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पे स्पाइनल कार्ड होता तो हम इस दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ब्रेन को लेके चल रहे हैं, लेकिन आप ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों याद रखो, ठीक है। फिर क्या है, नेशनल डिवार्मिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल डिवार्मिंग डे कब बनता है, कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का बिगेस्ट ऑर्गन क्या होता है, स्किन होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। क्वेश्चन 41, सिम्टम ऑफ आई फ्लू का क्या सिम्टम है,
रेडनेस ऑफ आई, पेन इन आई, स्वेलिंग या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जब भी आई फ्लू होता है तो आँख लाल हो जाता है, आँख में दर्द होने लगता है, आँखों में सूजन आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, कैमरा। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर इज़ नॉट, इनमें से कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं प्रोसेस, नहीं प्रोसेस मत बोलो, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसको आप नेचुरल डिजास्टर नहीं बोल सकते। तो देखो फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक सभी नेचुरल डिजास्टर है, तो जो गैस लीक है वो क्या नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजास्टर ऑन सोसाइटी। मतलब क्या, जो भी डिजास्टर होते हैं नेचुरल हो जाए या किसी भी तरीके से हो जाए, उनका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो लाइफ लॉस हो जाता है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, और क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या घर, जिसका घर प्रॉपर्टी होता है वो सब खराब हो जाता है। मतलब क्या ऑल ऑफ दिस के साथ हम जाएंगे। ठीक है, 45 है क्वेश्चन नंबर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, थिक येलो मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट इस कार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, 47 है, द मिल्क द फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम क्या होता है, इसका 4 ऑप्शन है, आपको जो भी आपके टीचर ने बताया हो आप उसको साथ जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, द बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट, आपके जो टीचर ने बताया हो, टीचर तो पढ़ाता होगा ना। देखो हम लोग का मैथ बैकग्राउंड है तो बायो के बारे में उतना पता नहीं है। ठीक है, 10th तक बायो था, लेकिन उसमें इतना कुछ डिटेल में नहीं था कि सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप भी जब ग्रेजुएशन लेवल पे हो उतना तो आपको भी मालूम होगा। अगर आप बायो की साइड से हो तो आपको आइडिया तो होगा ही, आपने पढ़ तो रखा ही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 है, द बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट, मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे, जो क्या बोलते हैं नवजात बोलते हैं जिसको, इन्फेंट मतलब नवजात बच्चे होते हैं, उनका जो बर्थ वेट होता है वो कितना होता है, वो 2 × 1/2 मतलब क्या 5/2 मतलब क्या 2.5 kg से 3 kg तक होता है। ठीक है, फिर क्या बोन फ्रैक्चर और टर्निंग बोन इस कार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस पेपर का, ब्लड ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट फॉर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो यार ये पेपर 2023 के अंदर हुआ था जिसके अंदर सिर्फ 50 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, हम क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं।